परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 10 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि राही लेपी प्राही बही करगी आवत काहू न कही, आई करगी भौज गूता जन्म जन्म यम पहिरे बूता। भावार्थ है कि जीव रूपी राही अपने कर्म पथ पर उसी प्रकार भटक रहा है जिस प्रकार थोड़े से हवा के कारण पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता है। मनुष्य का चंचल मन थोड़ी सी भी वासना के वशीभूत होकर पतन की ओर बह जाता है, परंतु किसी ने नहीं कहा कि यह माया के कारण होता है। आश्चर्य की बात है कि माया ने आकर जीव को ढक लिया और अनादिकाल से मन रूपी यम अर्थात वासना शक्तिशाली जामा पहन रखा है। यह कल्पित मन जीव पर कैसे हावी हो गया है, अंततः सदगुरु कबीर साहब बताते हुए कहते हैं कि जन्म जन्म यम पहिरे बूता। सज्जनों, यह मन ही यम है जो जन्म जन्मांतर से विषय की आसक्ति के कारण बलवान हो गया है तथा साहस एवं बल का जमा पहन रखा है। जीवों को जन्म जन्मांतर से उसे फंसाने के लिए यम रूपी वासना अनेकों प्रकार का स्वांग धारण कर भवसागर के किनारे पहुंचाकर भी पार नहीं होने देता है। साहब अगले पद में उपदेश देते हुए कहते कि बूता पहिरी यम करे समाना, तीन लोक में करे प्याना, बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांधु गणेशु। यह वासना रूपी यम अनेकों प्रकार के स्वांग धारण करके जीवों को वासना के वशीभूत कर देता है। फलतः जीव स्त्री पुत्र धन दौलत पद प्रतिष्ठा स्वर्ग मोक्ष देवी देवता में आसक्त हो जाता है। यह वासना से युक्त पूर्वक तीनों लोकों में भ्रमण कर त्रिदेवों को भी वासना से मलिन कर दिया है। कहते कि बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि बांधेउ गणेशु, अर्थात यह वासना में वशीभूत होकर ब्रह्मा विष्णु महेश सूर नर मुनि गणेश पवन अग्नि पृथ्वी तथा यो दो वीर चांद और सूरज को भी बांध रखा है। सारे देवता अपने अपने मन के बंधनों में बंधे हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सारे देवताओं वासनाओं के वशीभूत होने के कारण उनका चरित्र उज्ज्वल नहीं है, अतएव सभी के सभी मन के बंधन में बंधे हुए हैं। साहेब कहते कि बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूरज बांधे दो बीरू। पवन पावक नीर चांद और सूरज के जो नाम है वो सब के सब जड़ है जो अपने प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं। आगे का पद है कि सांच मंत्र बांधे सब झाड़ी, अमृत वस्तु न जाने नारी। व्यक्ति के मन से कल्पना की गई शब्दों की जाल में समस्त जीव बंधा हुआ है। नारी बने लोग अमृत वस्तु से अनजान बना हुआ है। लोग अमृत वस्तु को जान ही नहीं पा रहे हैं। जीव ही अमृत वस्तु है, न उसमें कामना है और न उसकी मृत्यु ही होती है। जीव तो अविनाशी है। इस प्रकार समझ लीजिए कि कामना त्याग देने पर जीव अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने अविनाशी तत्व को जान जाता है। इसलिए साहब अंत में साखी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। जीव के शुद्ध स्वरूप में कामना रूपी मल नहीं है। जीव अविनाशी है, इसलिए उसका मरण नहीं होता है। यह अमृत का सिद्धांत है और जीव ही वह अमृत है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।